कबीर दास ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब है कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो। जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना चाहते हैं उसे बेशक अभी कर लो। आखिर फ्यूचर किसने देखा? रिटायरमेंट की प्लानिंग पर भी कबीर दास के ये दोहे बिल्कुल फिट बैठते हैं। अगर जवानी से ही प्लानिंग नहीं की तो बुढ़ापे में हाथ मलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं जी बिजनेस, जहां मैं आज आपको बताऊंगी कि रिटायरमेंट पर अगर आप 2 लाख की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। रिटायरमेंट के लिए बेहद शानदार इंस्ट्रूमेंट है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। कॉर्पोरेट डेब्ट और गवर्नमेंट डेब्ट जैसे दूसरे एसेट क्लास के अलावा एनपीएस आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन देता है, जो आपको लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करने में देरी कर रहे हैं तो घबराइए मत। सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग और रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आप पर भी हो सकती है पैसों की बरसात। जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो उस वक्त आपको उल्टी कैलकुलेशन करनी होती है, यानी आपको ये नहीं देखना होता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि रिटायरमेंट पर आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। आज के दौर में खर्चे तो इतने बढ़ गए हैं कि मानो पैसे तो हाथ में रखे रेत की तरह फिसल रही हो। बड़े बड़े शहरों में एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए हर महीने करीब 50,000 रुपए तो चाहिए ही होते हैं। ऐसे में अगर आप आज 30 साल के हैं और 30 साल बाद यानी 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद कुछ नहीं करते हुए ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं तो उस वक्त आज की तुलना में 3 से 4 गुना पैसे ज्यादा चाहिए होंगे। यानी आपको रिटायरमेंट पर हर महीने करीब 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए अब समझेंगे कि हमें आखिर कितना कॉर्पस चाहिए होगा। अगर मौजूदा एफडी रेट देखें तो ये 6 से 7% के करीब रहते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि जब आप रिटायर होंगे उस वक्त कम से कम 5% का ब्याज तो मिलेगा ही, और अगर ज़्यादा ब्याज मिला तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे में अगर आपको हर महीने 2 लाख रुपए चाहिए तो सालाना आपको 24 लाख रुपए का ब्याज चाहिए ही होगा। अगर 5% की रेट पर आपको 24 लाख रुपए ब्याज चाहिए तो इसके लिए आपके पास करीब 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस होना चाहिए। इससे आपको सालाना 5% की रेट पर करीब 25 लाख रुपए का ब्याज आसानी से मिलेगा। रिटायरमेंट के वक्त आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। या तो आप अपने सारे पैसों को किसी एन्युटी प्लान में लगाकर उससे पेंशन लेने लग जाए, या फिर 60% रकम निकाल ले और बचे हुए 40% से एन्युटी प्लान बना ले। रिटायरमेंट पर एनपीएस का कम से कम 40% हिस्सा तो एन्युटी प्लान में लगाना ही होता है। इस तरह आपका टारगेट जरूर पूरा हो सकता है। अगर आप हर महीने एनपीएस में सिर्फ 8,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करते हैं और हर साल इस रकम को 10% से बढ़ाते हैं, इन 30 सालों में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा करीब 1.58 करोड़ रुपए का। वहीं इस पर आपको करीब 3.55 करोड़ रुपए का ब्याज मिलेगा। ऐसे में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा होगा, लेकिन शुरुआत में आप पर इन्वेस्टमेंट का बोझ थोड़ा कम पड़ेगा। वहीं हर साल आपकी सैलरी या कमाई भी बढ़ती जाएगी, जिसके साथ आप आसानी से इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर के साथ बेहद खूबसूरत भी बनाएगा। तमाम ऐसी वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।